हरे कृष्णा। एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम। प्रभु कहे माता मोरे देहो एक दान। माता बोले ताई दीबो या तुमी मगीबे। प्रभु कहे एकादशी ते अन्न न खाइबे। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता के चरण कमलों पर गिरकर उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें एक वस्तु का दान दे। उनकी माता ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, जो तुम मांगोगे वही मैं दूंगी। और तब महाप्रभु बोले, प्रिय माता, कृपया आप एकादशी के दिन अन्न ना खाइए। पुरातन समय में कुछ स्मार्त ब्राह्मणों का कथन था कि केवल विधवा स्त्रियों को ही एकादशी का पालन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात का खंडन कर रहे हैं कि चाहे सधवा हो या विधवा, प्रत्येक स्त्री को और प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। तो चलिए आज ऐसी ही परम पवित्र पाप मोचिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। आज के वीडियो में हम एकादशी से जुड़े हुए आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, तो अंत तक इस यात्रा में बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए। चलिए अब हम अपने काल यंत्र की सवारी करते हुए सीधे चलते हैं भविष्योत्तर पुराण के पन्नों में, जहाँ युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने मुझे आमलकी एकादशी का वर्णन सुनाया। अब कृपया आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचिनी एकादशी के विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक समय की बात है जब लोमस ऋषि ने राजा मांधाता को इस पाप मोचिनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अष्ट सिद्धि को भी प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुम्हें लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई पौराणिक कथा का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व की बात है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रथ नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था। संपूर्ण वर्ष के दौरान वहाँ वसंत ऋतु छाई हुई रहती थी। इस कारण वहाँ अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि विचरण किया करते थे। देवतागण भी चैत्र और वैशाख मास में वहाँ भ्रमण करने आते थे। उसी उपवन में शिवजी के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास भी किया था, लेकिन वे निष्फल रही थी। इसलिए मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मंजू घोषा वहीं उसी स्थान पर ऋषि के आश्रम के पास कुटिया बनाकर रहने लगी। प्रतिदिन वह अपने गायन और नृत्य से ऋषि को आकर्षित करने का प्रयास करती रहती। कुछ समय पश्चात शिवजी के शत्रु कामदेव भी वहां आ गए और वे भी मेधावी ऋषि के ऊपर अपने बाण चलाकर उन्हें परास्त करने का प्रयास करने लगे। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि जब शिवजी ने दक्ष के यज्ञ कुंड में अपनी पत्नी सती देवी को खो दिया, तो उसके पश्चात उन्होंने श्वशुर दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर देकर स्वयं 60,000 वर्षों तक तपस्या करने चले गए थे। उस समय ब्रह्मा जी ने शिवजी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया था। कामदेव ने शब्द, स्पर्श, रूप, गंध इत्यादि अपने हर प्रकार के बाणों से शिवजी के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। उस समय शिवजी को कामदेव के ऊपर अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया। हालांकि उनका शरीर खत्म हो गया, लेकिन उनका अस्तित्व तो रहा। इसलिए कामदेव ने सोचा कि मेधावी ऋषि जो कि शिवजी की तपस्या कर रहे हैं, उनके ध्यान को भंग किया जाए। ये सोचकर कामदेव ने मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। कामदेव का शरीर में प्रवेश होते ही ऋषि अत्यंत सुंदर दिखने लगे। उसी समय काम आसक्त अप्सरा मंजू घोषा ऋषि के समक्ष आई। ऐसी स्थिति में मेधावी ऋषि कामदेव के बाणों से पराजित हो गए और अपनी उपासना को भूलकर वे स्त्री संग में लिप्त हो गए। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। जब मंजू घोषा ने देखा कि ऋषि का पतन हो चुका है, तो उसने स्वर्ग वापस लौटने का निर्णय किया और ऋषि से आज्ञा मांगते हुए कहा, हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर दया करें
और मुझे स्वर्ग लौटने की अनुमति दे। मंजू घोषा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी संध्या में ही तो आई हो, रात्रि यहीं पर रुक जाओ, प्रातः काल चली जाना। इस प्रकार मंजू घोषा ऋषि के साथ 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन तक रही। लेकिन ऋषि को ये संपूर्ण समय अर्धरात्रि के समान प्रतीत हुआ। जब दोबारा मंजू घोषा ने ऋषि से जाने की अनुमति मांगी तो ऋषि ने फिर से उसे अपने साथ ठहर जाने के लिए कहा। लेकिन अब मंजू घोषा को ऋषि की यौगिक शक्ति का भय लगने लगा था। उसे लगा कि जब ऋषि को वास्तविकता का ज्ञान होगा तो वे अवश्य ही मुझे शाप देंगे। इसलिए उसने प्रेम पूर्वक वाणी में ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, आप मेरे साथ गुजारे हुए अपने समय का ध्यान करें। क्या अभी भी आप संतुष्ट नहीं हैं? जब मंजू घोषा के ये शब्द सुनकर ऋषि ने काल की गणना की तो उन्हें अपने कर्म पर पछतावा हुआ। उन्होंने क्रोधपूर्ण लेकिन अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, अरे अरे, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ कर दिए। तुमने मेरे जीवन और मेरी तपस्या दोनों का ही सर्वनाश कर दिया। चूंकि तुमने एक पिशाचिनी जैसा व्यवहार किया है, इसलिए मैंने तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण पिशाच योनि में जाओ। ऋषि से श्राप मिलने पर लज्जित और व्यथित मंजू घोषा ऋषि के चरणों में गिर पड़ी, उनसे दया की याचना करने लगी। तब ऋषि ने कहा, हे देवी, मैं इस श्राप को वापस नहीं ले सकता। तुमने मेरी तपोशक्ति का विनाश कर दिया है, लेकिन यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचिनी एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करोगी तो अवश्य ही तुम इस पिशाच योनि से मुक्त हो सकती हो। ये कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने पिता के चरणों में गिरकर मंजू घोषा के साथ घटित सारा वृत्तांत कह सुनाया और इस प्रकार कहा, हे पिताश्री, मैंने दुर्भाग्यवश एक अप्सरा का संग करके अपने समस्त तपोबल का नाश कर लिया है। कृपया मुझे इस पाप के प्रायश्चित का कोई मार्ग दिखाएं। अपने पुत्र की दयनीय स्थिति को देखकर च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, ये तुमने क्या कर दिया? इस पाप का एकमात्र प्रायश्चित यही है कि अब तुम्हें चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचिनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इससे तुम पाप मुक्त हो जाओगे। च्यवन ऋषि के वचन सुनकर मेधावी ऋषि ने अत्यंत गंभीरता पूर्वक और कठोरता से पाप मोचिनी एकादशी व्रत का पालन किया और वे सभी पापों से मुक्त हो गए। मंजू घोषा के द्वारा इस व्रत का पालन करने से उसे पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई और उसने अपना स्वर्गीय देह पुनः प्राप्त किया। कथा का समापन करते हुए लोमस ऋषि ने राजा मंधाता से कहा, हे राजन, इस व्रत के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन भी करता है उसे 1000 गायों का दान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है और इस व्रत का पालन करने से भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, पर स्त्री संग, गुरु पत्नी संग इत्यादि सभी महापापों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस एकादशी व्रत का पालन करने की विधि अत्यंत सरल है, जो हमने हमारे पिछले वीडियो में भी बताई है। एकादशी के दिन प्रयास करें कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की मंगला आरती करें अथवा उसका दर्शन करें। तुलसी देवी को जल अर्पण करके उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करें और उनके समक्ष बैठकर अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। संपूर्ण दिन के दौरान अन्न भोजन ना लें, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, फलियां इत्यादि। यदि संपूर्ण उपवास नहीं कर सकते तो फल, दूध, फलों का रस, एकादशी प्रसाद इत्यादि का सेवन करें। दूसरे दिन प्रातः पारण के समय पर किसी भी अन्न प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करें। चलिए अब हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न, क्या एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए या सिर्फ विधवा महिलाएं ही ये व्रत कर सकती है? अब देखिए, इसका उत्तर है जी नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल विधवा स्त्री ही एकादशी व्रत कर सकती है। वास्तव में एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, बूढ़े हो या बालक, विधवा हो या सधवा। एकादशी व्रत सभी आयु के, सभी जाति के मनुष्यों को पाप मुक्त करके उन्हें पवित्रता प्रदान करने वाला है। इसलिए एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये आया है कि क्या एकादशी के दिन श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। यदि किसी का श्राद्ध एकादशी के दिन पड़ता है तो उसे द्वादशी के दिन यह श्राद्ध करना चाहिए, अन्यथा श्राद्ध करने वाले यजमान, ब्राह्मण और पितरों सहित सभी को नर्क प्राप्त होता है।
आप में से कुछ लोगों ने ये भी प्रश्न पूछा था कि सूतक के समय में एकादशी का पालन करना चाहिए या नहीं। तो इसका उत्तर है अवश्य करना चाहिए। ऐसे समय में आप भगवान के अर्च विग्रहों की प्रत्यक्ष सेवा पूजा नहीं कर सकते, लेकिन आप उपवास कर सकते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में हरि नाम यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके ऐसे ही अन्य प्रश्नों के उत्तर हम आपको आने वाले वीडियो में देते रहेंगे। अगर एकादशी से संलग्न आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर भेजिए और हम आपके प्रश्न का उत्तर ऐसे ही वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, समस्त पापों का संहार करने वाली और भक्ति मार्ग में अग्रसर होने में सहायता करने वाली इस पाप मोचिनी एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और भगवान की विशेष कृपा की याचना करते हैं। हरे कृष्ण।